जय माता दी। मैं पंडित सोमेशकांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। यह 23 मई से 29 मई तक का राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में हम ग्रह गोचर की यदि बात करें तो चंद्रमा 23 तारीख को कुंभ राशि से संचरण करता हुआ 29 तारीख को वृषभ राशि पर पहुंचेगा। अब इसके बाद इस सप्ताह के आने वाले त्यौहार की यदि हम बात करेंगे तो 26 तारीख को अचला एकादशी पड़ती है। यह श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह अचला एकादशी का व्रत धारण करने से व्यक्ति ने जितने भी अपने जीवन में पाप किए हों, लोगों को कष्ट दिया हो, उन सभी पापों का क्षय करने वाली यह अपरा एकादशी होती है। 27 तारीख को प्रदोष पड़ेगा। यह भगवान शिव का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजन अर्चन की जाती है, अभिषेक किया जाता है और प्रदोष का व्रत भी किया जाता है। इसके साथ 29 तारीख को वट सावित्री का व्रत रहेगा तथा 30 तारीख को भी मतांतर के अनुसार वट सावित्री का पूजन बताया गया है। हालांकि 29 तारीख को अमावस्या दिन में 2 बजे करीब आएगी, इसलिए अष्टमी और अमावस्या को रात्रिकालीन में ही माना जाता है। बाकी तिथियों को हम उदया तिथि के अनुसार मानते हैं। तो 29 तारीख को वट सावित्री का व्रत धारण किया जा सकता है। कुछ लोग 30 तारीख को भी वट सावित्री का व्रत धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ 30 तारीख को सोमवार पड़ेगा और उस दिन अमावस्या भी रहेगी, तो सोमवती अमावस्या का भी यह दिन रहेगा। इस दिन माँ तुलसी का पूजन किया जाता है और माँ तुलसी की 108 परिक्रमा देकर विभिन्न वस्तुओं के द्वारा उस भोग को लोगों में वितरित किया जाता है। यह सोमवती अमावस्या के दिन यह कार्य करती हैं। महिलाओं के लिए यह विशेष लाभकारी होता है, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उस दिन शनि जयंती भी है। 30 मई को शनि जयंती है। जिन व्यक्तियों पर ढैया शनि, साढ़े साथी शनि या कुंडली में भी शनि कुछ दूषित अवस्था में बैठे हैं या आपके लिए कारक नहीं है, तो उनके लिए भी शनि जयंती पर विशेष पूजन की जा सकती है। उसके लिए भी मैं आपको कुछ उपाय अंत में बताऊंगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की। पहली राशि मेष राशि की बात करेंगे तो ग्रह गोचर के अनुसार यदि हम बात करें तो राहु लग्न पर बैठे हैं, साथ में शुक्र युति बनाकर बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सावधानी की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य पर आपको कुछ मानसिक चिंताएं भी हो सकती हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ राहु की पंचम दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी, तो संतान को भी कुछ कष्ट कारक योग बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग को भी पढ़ाई में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। व्यय की आपकी अधिकता रहेगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। व्यापार में भी आप उन्नति करेंगे। नौकरी में आपको कुछ नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे जिनको आप ले सकते हैं। आप नौकरी में अपने परिवर्तन भी कर सकते हैं। यदि निवेश की हम बात करें तो निवेश से भी आपको अच्छा लाभ होगा। इसलिए इस सप्ताह को आप शुभ बनाने के लिए हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका शुभ रंग लाल रहेगा। भाग्य 75% तक आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि की बात करेंगे तो आपका स्वास्थ्य सप्ताह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके गुप्त शत्रु परास्त होंगे। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित हो सकते हैं, इसलिए माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। गुप्त शत्रु आपके परास्त होंगे। व्यापार में यदि हम बात करेंगे तो व्यापार में आप वृद्धि के अच्छे योग बन रहे हैं। आप नए व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। कोई नए कार्यों का प्रारंभ यदि आप करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नौकरी में भी आपको बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। नौकरी में यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप बदलाव भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट की यदि बात करें तो शेयर मार्केट में भी आपको अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। चल अचल संपत्ति से संबंधित यदि आपकी कोई विवाद है तो वह भी इस सप्ताह सुलझने के अच्छे योग बन रहे हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित भी आपको अच्छे योग बन रहे हैं। यदि इस सप्ताह थोड़े से आपके खर्चों में आपके अधिकता रहेगी, इसलिए खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। इस सप्ताह को आप शुभ बनाना चाहते हैं तो आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें लाल फूल अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। भाग्य इस सप्ताह आपका 80% तक आपके साथ रहने वाला है। मिथुन राशि की हम बात करेंगे। इस सप्ताह थोड़ा सा मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं।
क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके कार्य भी बिगड़ेंगे। वाणी पर आपको संयम रखना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत करनी पड़ेगी, उनके लिए भी अच्छा समय नहीं चल रहा है। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। शारीरिक कष्ट आपको कुछ हो सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको समस्याएं होंगी। पिता और बॉस से भी आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे। आप कहीं लंबी यात्रा पर घूमने जा सकते हैं। कुछ धार्मिक आयोजनों में भी आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। खर्चों की थोड़ी अधिकता रहेगी इस सप्ताह में। भूमि भवन वाहन का सुख आपको अच्छा प्राप्त होने वाला है। भूमि से संबंधित भी कार्य आपके बनेंगे और इसके साथ ही साथ अचल संपत्ति आप जरूर खरीदेंगे। यह ऐसा योग आपका बहुत अच्छा बन रहा है सप्ताह के लिए। इस सप्ताह को आप शुभ बनाने के लिए आप गरीबों की सेवा करें, गरीबों को दान दें तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग आपका हरा रहेगा। भाग्य 65% तक आपके साथ है। कर्क राशि की बात करेंगे तो गोचर के अनुसार थोड़ा आपके कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्य जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा विलंब की स्थितियां दिखा रहा है। साथ ही साथ धन की स्थिति आपकी उत्तम रहने वाली है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आप चिंतित हो सकते हैं, इसलिए माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उनको कुछ हड्डी से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कमर दर्द, पैरों में दर्द, इससे संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय है। नौकरी वालों, पेशा वालों के लिए भी अच्छा समय चल रहा है। नौकरी में नए प्रस्ताव आपको प्राप्त होंगे जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। व्यापार में भी आपकी स्थिति बहुत उत्तम रहने वाली है। यदि शेयर मार्केट की हम बात करें तो शेयर मार्केट में भी आपको निवेश से अच्छा लाभ होने वाला है। कहीं आप लंबी यात्रा पर भी घूमने जा सकते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप भगवान शिव का पूजन करें, उनका अभिषेक करें, दूध और जल मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग आपका आसमानी रहेगा। भाग्य 75% तक आपके साथ रहेगा। सिंह राशि की बात करेंगे, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है। धन की स्थिति भी आपकी बहुत उत्तम रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। गुप्त शत्रु आपके परास्त होंगे, परंतु इस सप्ताह में जीवन साथी से कुछ आपकी पुरानी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए उस विवाद से बचें, अन्यथा आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। व्यापार से संबंधित यदि हम बात करें तो व्यापार में भी आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे, अपने नए विस्तार करेंगे। कोई नई पार्टनरशिप फर्म वगैरह भी आप बना सकते हैं। कोई नए मित्रों से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा उस व्यापार से संबंधित, तो आप वह व्यापार भी कर सकते हैं। निवेश की बात करेंगे तो निवेश करने से भी आपको अच्छा लाभ दिख रहा है। इस सप्ताह को आप यदि शुभ बनाना चाहते हैं तो आप नित्य भगवान सूर्य को तांबे के पात्र में दूध और जल के साथ लाल फूल मिलाकर अर्घ दें, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। शुभ रंग आपका जो रहेगा वह पीला रहेगा। भाग्य 80% तक आपके साथ रहेगा। कन्या राशि की बात करेंगे, सप्ताह आपका काफी ऊर्जावान रहने वाला है। आप स्फूर्ति से भरे रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा, परंतु इस सप्ताह आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके गुप्त शत्रुओं का निर्माण हो सकता है। इसलिए वाणी पर संयम रखें, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। यदि उन्होंने किसी एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसमें भी उनको लाभ प्राप्त होगा, उसका रिजल्ट उनके फेवर में आएगा। जीवन साथी की बात करेंगे तो जीवन साथी से बहुत ही अच्छे आपके मधुर संबंध रहने वाले हैं। आपके विवाह के प्रस्ताव भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग, टेक्निकल वर्ग के विद्यार्थी, उनके लिए तो बहुत ही विशेष लाभकारी समय है। यदि कुछ टेक्निकल वर्ग के नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं वह अपनी नौकरी में भी बदलाव कर सकते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही उत्तम है, उससे आपको भविष्य में लाभ होगा। व्यापार की स्थिति आपकी बहुत उत्तम रहने वाली है। निवेश की बात करेंगे तो निवेश में यदि आपने कोई पुराना आपका निवेश किया हुआ है जिसमें शेयर मार्केट वगैरह में यदि आपको लाभ नहीं आ रहा है तो इस सप्ताह वह जरूर ग्रो करेगा, आपको निवेश से भी अच्छा लाभ होगा। इस सप्ताह को यदि आप शुभ बनाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। शुभ रंग आपका केसरिया रहेगा। भाग्य 85% तक आपके साथ है। तुला राशि की बात करेंगे तो इस सप्ताह गोचर के अनुसार आपके मन में थोड़ी अशांति रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका कुछ नरम गरम रह सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा चिंताएं हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल नहीं है और यदि आप इस सप्ताह नौकरी में यदि कोई विशेष कागज में यदि आपको साइन करने पड़ सकते हैं तो उसे
सोच समझकर पढ़ें, अच्छे से साइन करें, एकदम से यकायक साइन ना करें, वरना आपको आगे भविष्य में उस साइन से समस्या हो सकती है। इसलिए कागज़ों को अच्छी पूर्वक पढ़ने के बाद ही किसी कागज़ पर साइन करें। व्यापार की स्थिति आपकी मध्यम रहने वाली है। निवेश से आपको इस सप्ताह बचना चाहिए क्योंकि समय आपके अनुकूल नहीं है। इस सप्ताह को यदि आप शुभ बनाना चाहते हैं तो आप भगवान गणेश को नित्य 21 दूबा अर्पित करें। शुभ रंग आपका पीला रहेगा। भाग्य 65% तक आपके साथ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। आय की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के वर्ग के लिए भी यदि बात करें तो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और चल अचल संपत्ति के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ आप कहीं लंबी यात्रा पर घूमने जा सकते हैं। विदेश यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे हैं इस सप्ताह में आपके लिए। व्यापार की यदि बात करें तो व्यापार में भी आपको अच्छा मुनाफा दिख रहा है। नौकरी में भी आपको बड़े अधिकारियों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आपके सहकर्मियों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा तथा आपके कार्यों की सराहना होगी। साथ ही साथ निवेश की यदि हम बात करेंगे तो निवेश करने से भी आपको अच्छा लाभ होगा। शेयर मार्केट वगैरह से आपको अच्छा लाभ दिख रहा है। इस सप्ताह के लिए आपको यदि शुभ बनाना चाहते हैं तो आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग आपका केसरिया रहेगा। भाग्य 85% तक आपके साथ रहेगा। धनु राशि की बात करेंगे तो धनु राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आपके कुछ विवाद चल रहे हैं तो वह निपटेंगे। रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। अचल संपत्ति के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। माता से आपके मधुर संबंध रहेंगे। कुछ आपको उपहार भी प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि मन में उनके भटकाव दिख रहा है। इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध बनेंगे। नए प्रेम प्रसंगों के भी योग बन रहे हैं। आपके विवाह के भी प्रस्ताव इस सप्ताह आ सकते हैं। व्यापार आपका अच्छा रहने वाला है। नौकरी में भी आपके अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो यह समय भी आपके लिए अच्छा है। इसलिए इस सप्ताह आप यदि निवेश भी करेंगे तो निवेश से भी आपको बहुत अच्छा लाभ दिख रहा है क्योंकि गोचर के अनुसार मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में है तथा शनि की भी स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी जा रही है। तो आप निवेश करने से भी बिल्कुल परहेज ना करें। परंतु हाँ, यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसको टाल दें क्योंकि यह निर्णय लेने के लिए अनुकूल समय नहीं है। इस सप्ताह को यदि आप शुभ बनाना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु का पूजन करें। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। आपका शुभ रंग पीला है। भाग्य 70% तक आपके साथ रहेगा। मकर राशि की बात करेंगे। इस सप्ताह आप कुछ मानसिक चिंताओं से ग्रसित हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि माइग्रेन से संबंधित कुछ समस्या, सिरदर्द से संबंधित आपको कुछ समस्याएं या हड्डी या मांसपेशियों से संबंधित कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। माता से आपको सहयोग प्राप्त होगा। परिवार से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। कार्यों में कुछ आपके बाधाएं दिख रही हैं और संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा समय है। व्यापार से भी आपको लाभ होगा। परंतु यदि नौकरी की हम बात करें तो नौकरी में आपकी स्थिति सामान्य से भी निचले स्तर पर रहेगी। आपको सहकर्मियों से बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिलेगा। इसीलिए नौकरी पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बॉस से, अपने बड़ों से, माता पिता से भी विवाद ना करें, अन्यथा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस निवेश की यदि हम बात करेंगे तो निवेश से आपको इस सप्ताह लाभ के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप माँ दुर्गा का पूजन करें। आपके लिए शुभ रंग आसमानी रहेगा। आपका भाग्य 75% तक आपके साथ है। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। धन की स्थिति बहुत ही उत्तम रहने वाली है। परिवार से, परिवारजनों से, कुटुंबजनों से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। परंतु इस सप्ताह खर्च की अधिकता थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। व्यापार की स्थिति आपकी बहुत ही उत्तम रहने वाली है। नौकरी में भी आपको अच्छा सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ अभी आप नई यात्राओं पर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। विदेश यात्रा के भी बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। परंतु इस सप्ताह निवेश करने से थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निवेश करें। किसी से निर्णय
इस निर्णय को लेने के पूर्व किसी से आप सलाह मशवरा अवश्य करें, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इस सप्ताह को आप शुभ बनाना चाहते हैं तो आप शनिदेव का पूजन करें। आपका शुभ रंग नीला रहेगा। भाग्य 80% तक आपके साथ रहने वाला है। मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा शक्ति रहेगी। आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे। परंतु हाँ, इस सप्ताह आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। धन की स्थिति आपकी बहुत उत्तम रहने वाली है। परिवारजनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान यदि आपको नहीं है तो उसके लिए भी आपको कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आप लंबी यात्रा पर कहीं घूमने जा सकते हैं। धार्मिक आयोजनों में शामिल हो सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव भी आपको प्राप्त होंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपका विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं। निवेश की यदि बात करेंगे तो निवेश करने से भी आपको लाभ दिख रहा है। व्यापारियों के लिए बहुत शुभ समय चल रहा है। व्यापार में बड़ा लाभ, बड़ा मुनाफा दिख रहा है। नौकरी वर्ग वालों के लिए उनको सहयोगियों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। उच्चाधिकारियों के द्वारा वह सम्मानित भी किए जाएंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका क्रीम रहेगा। आपका भाग्य 85% तक आपके साथ रहेगा। तो मित्रों, यह रहा साप्ताहिक राशिफल 23 मई से 29 मई 2022 तक का। दर्शकों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 29 तारीख को वट सावित्री का पूजन किया जाता है। यह महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत धारण करती हैं। इस व्रत के दिन महिलाएं वरगद के वृक्ष की पूजन, वट वृक्ष की पूजन करती हैं। उन्हें सुहाग सामग्री अर्पित करती हैं। चंदन नोली चावल पूजन करती हैं उस पेड़ की। साथ ही साथ 108 परिक्रमा लगाकर उस वट वृक्ष में मौली से उसको लपेटती हैं। और उसके बाद पूजन करने के बाद चने की दाल के साथ कुछ पैसे अपनी सास को दान करती हैं। और इस पूजन के उपरांत उन्हें गरीबों को, ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की कथा पर आता है। पुराणों के अनुसार जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि हे प्रभु, हे मुनिवर, क्या मृत्युलोक में भी द्रौपदी के समान कोई पतिव्रता नारी है? तब मार्कंडेय मुनि ने सुनाया कि हे राजन, मृत्युलोक में मद्र देश के राजा अश्वपति थे। वह बहुत ही महान राजा थे। उनकी कोई पत्नी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने 18 वर्ष तक रोज प्रतिदिन 1 लाख आहुति देकर एक संकल्प लिया था। उसमें उन्होंने माँ सावित्री का पूजन किया था। माँ सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी मानी गई हैं। उनके लिए उन्होंने यज्ञ किया था। तब सावित्री माँ भगवती प्रसन्न हुई और राजा को जब दर्शन दिए तो उन्होंने उनसे अपने संतान की प्राप्ति के लिए वर मांगा। तब माँ सावित्री ने उन्हें कन्या रूप में आने का वरदान दिया। उसके बाद राजा अश्वपति के यहाँ ही माँ सावित्री कन्या के रूप में जन्म लेकर आई, इसीलिए उनका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तब राजा ने उनसे कहा कि हे पुत्री, अब आप विवाह के योग्य हो गई हैं, इसलिए आपको अब विवाह करना चाहिए। तो आप अपना वर चुन सकती हैं। जैसे कि पहले समय में स्वयंवर रचे जाते थे, उस अनुसार ही उन्होंने कहा कि आप अपना वर स्वयं चुनिए। तब उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। उन्होंने राजा के मंत्रियों के साथ पूरे विश्व में भ्रमण किया। अलग अलग आश्रम गई, अलग तीर्थाटन गए, अलग अलग तीर्थों में वे गई। वहाँ पर बहुत जगह घूमने के पश्चात जब लौट कर आई तब उन्होंने देखा कि उनके पिताजी राजा के साथ नारद जी भी खड़े हुए हैं। तब उन्होंने सावित्री ने उन दोनों को प्रणाम किया और राजा ने कहा कि हे पुत्री, क्या तुम्हें तुम्हारा वर मिल गया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, द्युतमन नामक एक शहर है, उनके पिताजी से कन्या ने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है। उन्होंने बताया कि द्युतमन सेन नाम के राजा के पुत्र सत्यवान, मैंने उनको अपने पति के रूप में वर्ण किया हुआ है।
जैसे ही यह बात सुनी तो नारद जी बोल उठे कि हे पुत्री, अभी तो तुम अल्पायु हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सावित्री और राजा को बहुत अचंभा हुआ, परंतु राजा के समझाने पर वह कन्या नहीं मानी, क्योंकि कन्या ने वचन ले लिया था कि मैं उन्हीं से ही विवाह करूंगी, सत्यवान से ही विवाह करूंगी। इसीलिए राजा के और नारद जी के समझाने के पश्चात भी कन्या नहीं मानी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। वहाँ पर सत्यवान के पिता जो थे, उनका राजमहल भी शत्रुओं के द्वारा हरण कर लिया गया था तथा वह दोनों नेत्रहीन हो चुके थे। तो सत्यवान और सावित्री अपने सास ससुर के साथ, नेत्रहीन सास ससुर के साथ आश्रम में ही रहने लगी। परंतु जैसे जैसे साल बीतता गया, जब 1 साल पूर्ण होने आया, साल के अंतिम 4 दिन बचे, तो उसे नारद जी की वह कथा, वह वचन याद आया कि नारद जी ने कहा था कि इसकी आयु मात्र 1 वर्ष है। जब अंतिम 4 दिन बचे थे तो उसने व्रत का आरंभ किया। उस व्रत के 3 दिन करने के पश्चात जब 4था दिन आया तो 4थे दिन वह सत्यवान प्रतिदिन वन को जाता था लकड़ियाँ काटने के लिए। तो सत्यवान से सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान ने मना किया कि नहीं, आप क्यों जा रही हैं। उन्होंने बहुत जिद करी। सत्यवान ने कहा कि माता पिता से पूछो। सावित्री ने माता पिता से आज्ञा ली और साथ में उनके साथ वन चली गई। जब वन गई तो वहाँ पर सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़े तो उनके सिर में अचानक बहुत दर्द होने लगा। सावित्री समझ गई कि यह समय नज़दीक आ गया है। सत्यवान से बोला, आप नीचे आ जाएं। सत्यवान आकर सावित्री के गोद में अपना सिर रखकर लेट गया और थोड़ी देर बाद ही वह अचेत अवस्था में चला गया। सावित्री बहुत दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। उसी समय सामने से देखा कि यमराज चले आ रहे हैं। यमराज जैसे ही आए तो सावित्री ने पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे पति के प्राण हरने को आया हूँ। सावित्री ने कहा कि यमराज जी, आपके तो दूत आते हैं। तो उसने कहा, यमराज जी ने कहा कि यह बहुत ही धर्मात्मा और प्रतापी सत्यवान है, इसीलिए मुझे स्वयं इसको लेकर आना पड़ा। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यवान के प्राण हरण कर लिए और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। जब दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जब यमराज ने उसको देखा तो यमराज ने सावित्री से कहा कि बेटी, तुम घर जाओ, क्योंकि तुम्हारा अभी समय नहीं है और तुम घर वापसी करो। तो सावित्री बोली, नहीं, मैं बहुत पतिव्रता नारी हूँ, जहाँ जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं उनके साथ साथ जाऊंगी। सावित्री नहीं मानी। तब यमराज ने कहा कि बेटी, तुम वर मांग लो। तब उन्होंने वर मांगा कि मेरे दृष्टिहीन सास ससुर हैं, महाराज, यदि आप कृपा करना चाहें तो उनके नेत्र दृष्टि ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने कहा कि तथास्तु। ऐसा कहकर यमराज पुनः आगे चल दिए। यमराज आगे आगे जा रहे थे, सावित्री पीछे पीछे जा रही थी। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। यमराज ने पुनः सावित्री से कहा कि बेटी, तुम क्यों आ रही हो, तुम घर जाओ। उसने बोला कि नहीं, मेरा तो पति आपके साथ जा रहा है, मैं पतिव्रता नारी हूँ, इसलिए मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। तब यमराज ने एक बार पुनः कहा कि अच्छा बेटी, तुम एक वरदान और मांग लो। तब उसने वरदान मांगा कि मेरे जो सास ससुर हैं उनका राज्य शत्रुओं के द्वारा हरण किया जा चुका है, ये वह राज्य भी मुझे मिल जाए। तब यमराज ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहकर यमराज पुनः आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे जाती रही। उसके बाद जब यमराज नहीं समझे, यमराज ने पीछे पलट कर देखा कि सावित्री अभी भी आ रही है। तो उन्होंने सावित्री से फिर से कहा कि बेटी, तुम अपने घर चले जाओ। उन्होंने बोला कि मुझे एक और वरदान चाहिए। तो बोली बेटे, बताओ क्या वरदान है। उसने बोला कि मुझे 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो यमराज ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद यमराज से बोला कि हे यमराज, मैं तो एक पतिव्रता नारी हूँ, इसीलिए अब आपको सत्यवान को जीवित करना ही पड़ेगा। जब यमराज इस असमंजस में पड़ गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया था, तो उन्होंने फिर एक चने के दाल के बराबर उसके प्राण सावित्री के हाथ में दिए। सावित्री वापस वहीं लौट कर आई जहाँ उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था, सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। जैसे ही वह चने की दाल का
उसके मुख में डाली, सत्यवान पुनः जीवित हो उठा। उसके बाद दोनों अपने घर आए, देखा तो उनके माता पिता की नेत्र ज्योति प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने जो उनका शत्रुओं के द्वारा राजमहल हरण कर लिया गया था, राज्य हरण कर लिया गया था, वह भी धर्मराज के वरदान के द्वारा वह महल राज्य सब पुनः उनको मिल गया और चिरकाल तक उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माता दी।